रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। बरकत रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में शैला गुल हाज़िर आहे। उमेद कयां थी बिल्कुलु ठीक ठाक हूंदा, जिते हूंदो ख़ैर ख़ैर सां पंहिंजे फैमिली सां ऐं ख़ुदा असां वटि सभिनी वटि माशाल्लाह सां हिन वक़्तु रमज़ान जो भलारो महीनो हले पियो ऐं ख़ैर सां असां 15 रोज़े ते इफ़्तार ते पहुची चुका आहियूं ऐं हिन रोज़नि जे सदके असां ते अल्लाह से रहम करे ऐं तमामु जेको आहे सो जेके ख़बरूं मिलनि थियूं, जेके न्यूज़ ॾिसूं था, जेका रिपोर्ट्स आहे उहा जेका असां कुझु ख़ासि सुठी न आहे। इन करे जो असां वटि जेका बेएहतियाती वधी आहे, थोरो बि असांजे कननि ते इहा ॻाल्हि पवे थी त लॉकडाउन में कुझु नरमी आहे या असां वटि जेको आहे सो लॉकडाउन ख़तमु थियण जेके ॻाल्हियूं नज़र अचनि थियूं त असांजी आवाम ॿाहिरि ईअं थी निकिरे ॼण को असांखे क़ैद में पियल हुजूं या असां जेल में पियल हुयासीं, असांखे जल्दी सां बसि निकिरण जी इजाज़त मिली वई आहे। ख़ुदा ईअं कुझु बि न आहे। अगरि असांखे पंहिंजे ज़िंदगियुनि सां, पंहिंजे बचनि सां या पंहिंजे फैमिली सां मुहबत आहे त थोरो एहतियात करणु असांजे लाइ नुक़सान खां वधीक बहितर आहे। त ख़ुदा थोरो पंहिंजे पाण ते रहम खाओ ऐं ईअं न कयो। तव्हां ॾिठो हूंदो त रिपोर्ट्स जे दौरान जेको तव्हांखे ख़बरूं मिली रहियूं आहिनि उहे तमामु अजीबो ग़रीब आहिनि न्यूज़, जंहिंजे करे असां एतिरा ॿ टे महीना लॉकडाउन में रहियासीं, एतिरो असां एहतियात कयो। पोइ अहिड़े एहतियात जो असांखे छा फ़ाइदो थियो जंहिंजे करे असांजो नुक़सान बि एतिरो थियो, असां फाइनेंशियली बि डिस्टर्ब थी वियासीं, असां ते आज़माइश बि इलाही घणी अची वई, उनजे बावजूद बि असां उन ई नुक़सान जे तरफ़ वञूं त पोइ इन ॻाल्हि जो कंहिं क़िस्म जो फ़ाइदो न पहुतो। अगरि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध कंहिं क़िस्म जो को इक़दाम खणे थी त असांजी पूरी आवाम, असां जेके घर में वेठल फैमिली मेंबर्स जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे एहतियात जे लाइ तमामु घणो अमल करणु खपे। त महिरबानी करे ख़ुदा हू एहतियात असांजे लाइ ई ॿुधाइनि था, उन्हनि में शायदि उन्हनि खे को फ़ाइदो हुजे न हुजे, पर असांजे लाइ तमामु घणो फ़ाइदो आहे। त महिरबानी करियो पंहिंजे बचड़नि जो तमामु घणो ख़्यालु कयो। करोना वायरस जो जेको हीउ वायरस आहे, जेको हीउ सिलसिलो आहे, तमामु घणो डेंजरस सूरत में हले थो पियो। गर्मी शिदत सां वधी वई आहे, लेकिन उन बावजूद पंहिंजा उहा जेका सिचुएशन आहे असां पंहिंजी जॻह ते क़ाइमु ऐं दाइमु आहे। उनजे करे पंहिंजो सभिनी जो ख़्यालु करियो। असां पंहिंजे बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन में कोशिशि कंदा आहियूं त तव्हां ताईं मैसेजिस और ॻाल्हियूं पुॼायूं। पर अॼु जेको हीउ रोज़ो आहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमामु बहितरीनु 15 रोज़ो, उन सां गॾु गॾु इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी मौला हसन जी जेका असां विलादत जो ॾींहुं आहे, तमामु मुबारक ॾींहुं आहे। इन जे सदके असां दुआऊं कंदासीं त अलाह साईं असांजी मुश्किलूं आसान करे, असां सभिनी खे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे। ऐं उन सां गॾु गॾु कुझु महिमान जिन मूंखे जॉइन कयो आहे अॼु, तमामु हिकिड़ी बहितरीनु स्कॉलर मूं वटि मौजूदु आहे। तमामु बहितरीनु इस्लामिक हवाले सां कुझु ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं कुझु इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी ज़िंदगी ते रोशनी विझंदासीं, छो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा तमामु प्यारा नवासा हुया, जिन उन्हनि सां बेइंतहा मोहबत उन्हनि जी ज़िंदगी कीअं गुज़री हुजे। छो जो ग़मनि जे लाइ त असां वटि कई ॾींहं ईंदा आहिनि, पर ख़ुशियुनि जा ॾींहं पर असां वटि सिलेक्टेड आहिनि, त उन्हनि खे असां थोरी रोशनी विझंदासीं, कुझु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तमामु सुठी नात ख़्वाब मूं वटि मौजूदु आहिनि, असांजा सेगमेंट बि तव्हां सां गॾु ई गॾु आहिनि। जी मूं जेका तव्हां सां ॻाल्हि कई त इस्लामिक स्कॉलर असां वटि सैयदा हिरा शिराज़ी गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ से। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक है। खैर मुबारक, और साथ साथ इमाम हसन मुस्तफा की विलादत आपको भी, आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे लिए बहुत खुशी का दिन भी है। इंशाल्लाह ताला हम उनके हवाले से उनकी ज़िंदगी पे अच्छी से रोशनी डालेंगे, जो हमारी कोशिश होगी। हम नाची से उनके लिए कुछ बात ही कर सकते हैं, बेशक कि हम तो इस काबिल नहीं है, इस काबिल है कि हम बड़े खुश नसीब है कि उन्होंने उनकी उम्मत से हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके पंचतन के पाक के बहुत पीछे लगने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बातें चलेंगी इंशाल्लाह ताला, अच्छी अच्छी हमारे पास नात को हमारे पास हिना वसीम है। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत सही आपकी, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, और माशाल्लाह से रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है। कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा से खुश रखे, आमीन। एंड उसके साथ मेरे पास होती हैं सरवत, हमारी प्यारी प्यारी जो शेफ़, तो वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे चटपटी से रेसिपीज़ बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं शैला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आते ही आपने मेरी तारीफ़ की थी, लेकिन आज जो आपने खिला खिला कलर पहना है ना, क्या बात है। आज माशाल्लाह मौका ही ऐसा है, दिन ही ऐसा है कि सब रंग बिरंगी कलर पहनने का दिल चाह रहा है। बिल्कुल खुशी का दिन है आपको और तमाम देखने वालों को, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे पास रेसिपी क्या होगी इस खुशी में? जी बिल्कुल, इस खुशी में आज हम बनाएंगे जी मीठा। तो मीठे में हम बनाएंगे दूध दुलारी। ओहो, क्या बात है। दूध दुलारी तो भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है, इतनी मज़ेदार होती है माशाल्लाह। हम न्याज और एहतराम में ज़्यादातर दूध दुलारी की सिलेक्शन ही करते हैं। अक्सर और बेशतर आप जहाँ भी देखेंगे जब न्याज बनती है तो दूध दुलारी तो मस्त। पहले जो हम खीर वगैरह से करते थे, बिल्कुल अपना दस्तरखान से जाते थे, अब थोड़ा सा एडवांसमेंट चली गई है तो दूध दुलारी भी आ गई है। तो इसके साथ साथ मैं अपने स्पॉन्सर्स का भी अनाउंसमेंट करते चलती हूँ। तो जी आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान ऑन धरती टीवी, जिसके लिए हमें स्पॉन्सर किया इग्लू होममेड पराठा बनाने वालों ने, जिनके
बहुत ही लजीज और खस्ता पराठे हैं, आप इनको सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिए। सेकंड स्पॉन्सर है जी हमारे रूह अफ़ज़ा राहते जहाँ, मशरूबी मशरक रूह अफ़ज़ा राहते जहाँ, रूह अफ़ज़ा जिसके बगैर हमारे दस्तरखान जो है वो बिल्कुल बेरौनक है। थर्ड स्पॉन्सर है जी हमारे सलान फूड इंडस्ट्रीज़ वाले जो चटखानेदार बनाते हैं हमारे दस्तरखान को। एंड द फोर्थ स्पॉन्सर इज़ NX जो कर देता है हमारे घंटों के काम मिनटों में और कर देता है हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान। क्या बात है, भी हमारे पास स्पॉन्सर बड़े सिलेक्टेड और बहुत कमाल के हैं ना, तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, मैं हिना की तरफ आऊँगी। हिना हमें हमसे शुरुआत करेगी प्रोग्राम की, तो आप हमें बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद फिर हम अपनी बातों की तरफ आते हैं। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ए रब्बिजुल जलाल, 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 ए रब्बिजुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करो, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करो। तौफीक कर अता मुझे रब तक जियो मरो, तौफीक कर अता मुझे जब तक जियो मरो। सदके में मुस्तफ़ा के तू, सदके में मुस्तफ़ा के तू, सदके में मुस्तफ़ा के तू मौला उन्हीं समान। ए रब्बिजुल जलाल, रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल। उम्मत तेरी नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में एक तलाफ नफरत दिलों में है, आपस में एक तलाफ नफरत दिलों में है। सदके में मुस्तफ़ा के तू, सदके में मुस्तफ़ा के तू, सदके में मुस्तफ़ा के तू मौला उन्हीं संभाल। ए रब्बिजुल जलाल, 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 ए रब्बिजुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तो है बेमिसाल। ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल। गिरे हुए हैं मुझको ज़माने की तशनगी, गिरी हुई मुझको ज़माने की तशनगी। दिखलाए कौन तेरे सिवा मुझको रोशनी, दिखलाए कौन तेरे सिवा मुझको रोशनी। मैं बुझ रहा हूँ ए मेरे, मैं बुझ रहा हूँ ए मेरे, मैं बुझ रहा हूँ ए मेरे मौला मुझे संभाल। ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल, ए रब्बिजुल जलाल।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना, बहुत खूब। अच्छा जी, हिरा शिराजी हमारे साथ है। मैं आऊँगी अपने मौजू की तरफ। जैसे कि सबको पता है आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है और बहुत खुशी का दिन है। साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी पे थोड़ी रोशनी डालेंगे और ये बात ज़रूर करेंगे उनकी ज़िंदगी किस तरह थी, उनके मैसेजेस क्या थे, उनके दुनिया के लिए अमल क्या था, क्या हम उस अमलदारी पे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और उनकी ज़िंदगी के तो सबसे ज़्यादा यादगार तो ये कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे नवासे, और साथ में उनकी मोहब्बतों के भी इतने माशाल्लाह बड़े बड़े मिसाल हैं कि किस तरह से वो अपने नाना के कांधे पे चढ़ के वो मोहब्बत का एक अमल करते थे और किस तरह से उन्होंने बताया कि अपने औलाद से मोहब्बत करें। मैं एक छोटी सी कॉल ले लेती हूँ, अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, केड़ा हाल है जेला? अजी ठीक ठाक, अल्लाह जय सानन। मुझे ख्याल में अदी सीरत सना गदा है जी, मैं सीरत आया, केड़ा हाल है जेला? अल्लाह जय सान अदी ठीक ठाक, दुआए तानी। तव्हां ॿुधायो सब ख़ैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, मां भी ठीक आया। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे हमेशा। अदी छा चवणु चाहींदो या नात ॿुधाईंदो? जी, मैं नात ॿुधाईंदमि, ख़ासि करे शाज़ा खे डेडिकेट कंदमि ऐं तव्हांखे। ठीक है, बिस्मिल्लाह कयो। जी, चल मदीने पार दे कादिर मुझी किस्मत करे, गुंबते खजरा दिसा मुझी दिल ठरे, मुझो मन ठरे। ओ साल थी विया सिकंदे घणा तो सिंध में घारिया अञा, ओ उहो ॾींहुं थे बागन भरियो जंहिं ॾींहुं शाज़ा ऐं सीरत मदीने वञे। ओ उहो ॾींहुं खे बागन भरियो जंहिं ॾींहुं मदीने मां वञा, अखियूं रोज़ थियूं रोवनि ऐं दिलि बि जोरीअ में जुड़े, गुंबते खजरा ॾिसां मुंहिंजी दिलि ठरे, मुंहिंजो मन ठरे। सुभान अल्लाह अदी, लख थोरा महिरबानी तव्हांजे कॉल जी। जी हिरा। हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उस हस्ती की बारगाह में लब खुशाई के लिए एक मिसरा अर्ज़ करूँगी आप तमाम लोगों की समातों की नज़र कि लोहे जहाँ पे फ़िक्र की महराज फ़न का नाम लिखा है, पंजतन की हंसी अंजुमन का नाम, और सोचा ख़िज़ा के अहद में जब भी चमन का नाम आया मेरी ज़ुबां पर इमाम हसन का नाम। और जिसने नबी के दीन की सूरत उजाल दी, वहशी दिलों में अमन की बुनियाद डाल दी, सरचश्मे निजात बशर हुस्न किरदगार, इंसानियत के बाग में पैगम्बरे बहार, और हाजत रवा हंसी वो अना मस्त बुर्दबार, वो अमन व आफियत की हुकूमत का ताजदार, और तशबीह दूँ किसी से मेरी क्या मजाल है, बस इतना कह रही हूँ हसन बेमिसाल है। क्या बात है, क्योंकि ये वो हस्ती हैं जब सबसे पहले किसी का तारुफ कराया जाता है या किसी के बारे में गुफ्तगू की जाती है तो जान लिया जाए कि उसका ताल्लुक़ किस घराने से है। क्योंकि अमूमन जो भी बच्चा इस कायनात में आता है तो जब वो दुनिया में निकलता है, माशरे में बाहर जाता है, तो उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है। इनका वो बैकग्राउंड जो ननिहाल है, जो ददेहाल है, वो कायनात का सबसे बेहतरीन शजरा नसब है, वो शजरा तैयबा है। अगर आप इमाम हसन मुश्तबा के शजरे को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आपके नाना हैं वो ताजदार अंबिया हैं, अहमद मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। वो हस्ती हैं जो इश्क़ अव्वल है, क़ल्क़ अव्वल है, नूर अव्वल है, हुस्न अव्वल है, जो ताहा है, यासीन है, बशीर है, नज़ीर है, सिराज मुनीर है। आप इश्क़ अव्वल की मंजिलों पर फाइज हैं और आपकी नानी खतीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जो अरब की अरब पति खातून, सुभान अल्लाह, जो ताहिरा, उस ज़माने में जो ताहिरा कहलाया करती थी। जब दादा और दादी को देखते हैं तो जनाब अबू तालिब कुल्ले ईमान के भी बाबा और दादी फातिमा बिनते असद, इमाम हसन मुस्तबा के दादी को भी और नानी को भी ये फजीलत हासिल है कि आप दोनों को सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा का कफन मिला। कायनात में फजीलत से दो औरतों को हासिल है, दो हस्तियों को, वो इमाम हसन मुस्तबा की दादी भी है, इमाम हसन मुस्तबा की नानी भी है। आप बाबा देखते हैं तो मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हाजत रवा, शाह लाफता, वलीउल्लाह, और वो कौन, अली के मुर्तज़ा, कायनात के मौला, मौलाए कायनात, और माँ फातिमतुज़ ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, खातून जन्नत, जो सिद्दीक़ा है, सादिक़ा है। सिद्दीक़ा कौन, जो कहे वो सच होता है, सादिक़ा वो जो वो कह दे वो सच होता है। सुभान अल्लाह। और ताहिरा है, मुताहरा है। ताहिरा वो जो पाक होती है, मुताहरा वो जिसको छू ले वो पाक हो जाता है। ये वो हंसी है जो बुतूल अज़रा है, आप राज़ियाँ हैं, आप मर्जियाँ हैं, ये इनके ख़ानदान का तारुफ है। उस ख़ानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता है और इमाम हसन मुश्तबा की जब आमद है, क्योंकि आज आमद
का दिन है। इसी हवाले से फिर इंशाल्लाह जो आपने गुफ्तगू में आगाज़ किया था यकीनन वो वाक़यात भी बयान होंगे। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा की आमद इस तरह हुई है इस कायनात में कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए हैं, सैयदुल मलाइका आकर रसूल खुदा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि परवरदिगार आलम आपको मुबारकबाद भेज रहा है कि आज हमने अपने वादे की तकमील फरमाई है, हमने आपको साहिब कौसर बनाया है। आज गुलशन ततहीर में पहला फूल खिल चुका है, आपकी बेटी के घर में पहले फूल की आमद है। जब रिसालत मुस्कुराए, जो रूह कायनात मुस्कुराए, तो पूरी कायनात पर वजतारी हो गया, पूरी कायनात में खुशी की लहर दौड़ गई। जन्नत में हूरे एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी कि आज खातूने जन्नत के घर में चांद की आमद है। और जब चांद आ गया तो रिसालत के चांद ने जाकर, बल्कि यूं कहूँ आमिना के चांद ने जाकर फातिमा के चांद को गोद में लिया। जब आप बीबी फातिमा में आए हैं, इमाम हसन को गोद में लिया, तो आपने हमारे यहाँ भी एक रस्म होती है कि गुट्ठी चटाई जाती है, लेकिन ये ख़ानदान इस्मत व तहारत है। यहाँ पर रसूल खुदा ने अपना लुआब दहन, अपनी ज़ुबान इमाम हसन मुज्तबा को चुसाई। एक प्रैक्टिकल सी बात मैं जो है तमाम सुनने वाले देखने वालों को बयान करूँ कि आज भी अगर कोई दादा या कोई नाना अपनी ज़ुबान चुसाए तो बेटियाँ यही कहेंगी बाबा आप क्या कर रहे हैं, आप जरासीम जो है मुंतकिल कर देंगे। जहाँ जरासीम होते हैं वहाँ जरासीम मुंतकिल होंगे, जहाँ इस्मत होती है, जहाँ तहारत, जहाँ पाकीज़गी, जहाँ नूर, जहाँ इल्म, जहाँ पे मेराज, जहाँ पे बुलंदियाँ, जहाँ पे अजमतें, जहाँ पे रिफतें होती हैं, वो मुंतकिल हो जाती हैं। अपना इल्म आपने उनकी ज़ात के अंदर मुंतकिल कर दिया, अपना लुआब दहन चुसाया, कान में अजान कही। क्या नसीब होंगे उस बच्चे के जिसके कान में अजान रसूल खुदा ने दी हो, जिसके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, अजान दी, उसके बाद आपका नाम हसन रखा, इमाम हसन मुस्तफ़ा। और ये अभी मैंने आपसे कहा ना सूरह कौसर की अमली तफसीर है। क्योंकि परवरदिगार आलम की शान करीमी हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम अगर चाहे तो हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर रहा है, ये खुदा की शान है। परवरदिगार आलम अगर चाहे तो हज़रत मरियम को हज़रत ईसा जैसा फ़र्जंद बग़ैर बाप के अता कर रहा है। अब ये दुनिया वाले हैं जो नबी को ताने दे रहे हैं, माज़अल्लाह कह रहे हैं कि क्योंकि 2 फ़र्जंद आपके इंतकाल कर चुके हैं। अब दुनिया वाले वो कुफ़ारे मक्का आपको ताने दे रहे हैं कि जब ये नबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो माज़अल्लाह इसका दीन ख़त्म हो जाएगा। ये खुदा का जो पैगाम लेकर आए, जो कहता है खड़े होकर या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों अल्लाह की वहदानियत पे इक़रार करो और तुम फलाह पा जाओ, तो इसका ये ऐलान, ये पैगाम ख़त्म हो जाएगा जब ये दुनिया से चला जाएगा। क्योंकि खुदा ने इनको बेटे से नवाजा नहीं है, दुनिया वालों की नस्ल बेटे से चलती है, ये नबी की नस्ल है जो बेटी से चली है। और जब वो कुफ़ार आपको ताना दे रहे हैं तो अभी नबी के लबों ने जुम्बिश करने की कोशिश की है, खुदा ने जिब्रील को नाजिल किया आपको अपने कदमों पे, जिब्रील के परों की सरसराहट महसूस हुई, तो आपसे जिब्रील फरमाते हैं या रसूलल्लाह आप कुछ ना बोलिए, अल्लाह जवाब देगा। और खुदा ने सूरह कौसर को नाज़िल फरमाया, खुदा कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, के बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाया। ये कौसर से मुराद नस्ल कसीर, खैर कसीर, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है, कि हमने आपको कौसर अता फरमाया, नस्ल कसीर अता फरमाई। और बस आप अपने रब के हुजूर में नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। अब्तर तो आपका दुश्मन रहेगा, मकतून नस्ल तो आपका दुश्मन रहेगा, आप नहीं रहेंगे। तो सूरह कौसर की अमली तफसीर है। और मैं मुझे नहीं पता कि कितना वक्त है मेरे पास, नहीं आप जब ऐसी बातें करेंगे तो हम सारा वक्त तो सूरह कौसर वो सूरा है, इतनी शान है सूरे की क्योंकि ये वाक़ियन शान अहले बैत में नाजिल हुई है। अमली तफसीर है रसूल खुदा की नस्ल की, जो नस्ल आगे बढ़ी। अब हुआ ये क्योंकि अरब वाले जो लोग थे वो अपने आप को बहुत साहिब ज़ुबान समझते थे, अपने आगे दूसरे को गूंगा और बहरा समझते थे, सबको अजम कहते थे, खुद को अरब कहते थे। और वहाँ पे कसीदों का मुकाबला हुआ करता था, कसीदा ख़ानी का। तो खाने काबा के पास जाकर एक मेला लगता था साल के अंदर, वहाँ बड़े बड़े शायर अपने कसीदे जो है पेश किया करते थे। जब ये सूरा नाजिल हुआ तो सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस सूरे को खाने काबा के दीवार पर लटका दिया और कहा कि तुम अपने आप को इतना साहिब ज़ुबान समझते हो और कहते हो कि जो मैं कहता हूँ माज़अल्लाह वो खुदा का कलाम नहीं है, तो सिर्फ इस छोटे से सूरे को पहले बयान किया गया कुरान मजीद में कि कहा गया कि 40 आयात का जो है वो तुम नेमुल बदल लेकर आओ, जवाब लेकर आओ, लेकिन नहीं लाया गया। फिर कहा फातू भी सूरत मिसले 10 सूरतों का लेके आओ, नहीं ला सकते तो सिर्फ एक सूरे का तो कम से कम जवाब लेकर आओ। कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरा, लेकिन आप इसकी शान देखिए कि वो जो लोग अपने इल्म पर नाज किया करते थे वो इस सूरे का जवाब नहीं ला पाए। शाशा जो अरब का सबसे बड़ा शायर था, शीन आइन वो पूरा साल गुफ्तगू नहीं करता था, बोलता नहीं था कि कहीं मैं लोगों से कलाम करूं तो मेरी फसाहत और बलागत में कमी ना आ जाए। अगर मैं बोलूं तो पूरा साल बोलता नहीं था, बस एक मर्तबा जब वो मेला लगता था तब अपना कसीदा सुनाता था, और दोपहर के वक्त जब वो बाहर निकला करता था तो लोग उससे अपने कसीदे दिखाते थे, अगर कोई गलती होती थी तो वो ठीक करके देता था। इतना फसी और बलीग शायर था। उसके पास सूरे कौसर ले जाई गई, जब कोई जवाब नहीं आया तो सूरे कौसर ले जाई गई। उससे सूरे कौसर को पढ़ा, एक मरतबा कलम को उठाया और चाहा कि इसके अंदर गलती निकाले, नहीं निकाल सका। दूसरी बार पढ़ा, फिर चाहा गलती निकाल सके, कलम को रख दिया। तीसरी बार फिर पढ़ा, जब नहीं निकाल सका, जो शाशा बोलता नहीं था वो इनकी शान करीमी को, इस आयत को, इस सूरे को देखकर बोल पड़ा, हाजा मिन कलामिल बशर, कि ये बशर का कलाम नहीं है, ये इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी और हस्ती का कलाम है। जिनकी शान में जो सूरा नाजिल हुई है, जब लोग सूरा का जवाब नहीं ला सकते तो उन हस्तियों का जवाब कहाँ से लाएंगे? क्या बात है, बहुत वो कायनात की बेमिसल हस्तियाँ हैं, इनके किरदार, इनकी रफ्तार, इनकी गुफ्तार, इनके मिजाज, इनकी महराज, इनके रंग, इनके ढंग, इनकी शरीयत, इनकी तरीक़त का कोई जवाब कायनात में नेमल बदल नहीं है, दुनिया में कोई नेमल बदल। क्या बात है, बिल्कुल जरा बहुत बेहतरीन बात कही आपने, और मजीद इन बातों की तरफ भी आएंगे। और मैं आऊँगी हिना की तरफ, क्योंकि हमारे पास ब्रेक का वक्त हो जाता है, तो आप कोई चंद अशार ज़रूर नात के हमें शामिल कर दे प्रोग्राम में। बेखुद लिए बैठे हैं, बेखुद लिए बैठे हैं, अपने लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जाने लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद लिए बैठे हैं, और जी चाहता है तो मैं भेजूं मैं उन्हें आके, जी चाहता है तो मैं भेजूं मैं उन्हें आके, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, बेखुद लिए बैठे हैं, अंदाज़ ये जाबाना, आदिले में तुझे रख लूं, जब तुमने मुझे अपना दुनिया
बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत है ना, बहुत खूब माशाल्लाह से। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में भी आई। हमारे पास ब्रेक का वक्त दुआ हो जाता है। इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद फिर हम मिलते हैं बरकत रमज़ान के स्पेशल ट्रांसमिशन में। जी एक दफ़ो बीर बलिकार सभिनी के बरकत रमज़ान जी ट्रांसमिशन में असांजी ट्रांसमिशन में तव्हां ख़बर त माशाल्लाह तमामु बहितरीन मेहमान मौजूद आहिनि ऐं हिकु तमामु सुठी नातख़्वां जे असांखे हाणे जॉइन कयो उहा बि माशाल्लाह बलोचिस्तान खां आई आहे। छो कल्ह असां वटि तमामु सुठा सारा नातख़्वां मौजूदु हुया। ईअं अदा मुंहिंजे ख़्याल में त उन्हनि सां पहिरियां काफ़ी अर्सो मुलाक़ात थी हुई। उन खां पोइ जॾहिं कल्ह हू आया त असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी। अच्छा फ़िज़ा नूर असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कहिड़ा हाल आहिनि, ठीकु आहियो? तबियत सही आहे तव्हांजी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं तव्हांखे अॼु रमज़ान जूं तोहियूं मुबारक हुजनि माशाल्लाह सां। ऐं गॾु गॾु एॾो वॾो ॾींहुं आहे, इमाम हसन जी विलादत जो ॾींहुं आहे, उनजी बि तव्हांखे मुबारक हुजनि। अच्छा जी, जीअं तव्हांखे ब्रेक खां पहिरियां ख़बर अथव सैयदा हिरा शिराज़ी मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। तमामु बहितरीन स्कॉलर हैं जिससे असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई। बहुत अच्छी बातें हमारी ब्रेक के पहले शामिल हुई थी और उन्हीं बातों को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू भी करेंगे। हम देखें आज हमारी शेफ़ जो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि दूध दुलारी बना रही है न्याज में, तो वो किस तरह से वो बनती है, किस तरह से उसका सिलसिला होगा। बड़ी मुश्किल होती है, हर किसी को नहीं बनाने आती दूध दुलारी, पता है आपको? जी बिल्कुल नहीं आती, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बता दूंगी। तो ये है कि आप इसको बिल्कुल इसी तरह से अगर फॉलो किया आपने तो बिल्कुल बेहतरीन उसी तरह से बन जाएगी कि जो एक स्टैंडर्ड है बाज़ार का दूध दुलारी का। तो जी दूध दुलारी बनाने के लिए हमने दूध ले लेना है 1 किलो। क्रीम हमने ले लेनी है कोई भी अच्छे जो ब्रांड की आप ले लीजिए आधा कप। कंडेंस मिल्क लेना है आपने आधा कप। केले आप ले लेना है जी 4 अदद। अंगूर आप ले लेने हैं तकरीबन आधा पाव के करीब आप अंगूर ले लीजिए या 1 कप के करीब ले लीजिए। सेब हम लेंगे 1 अदद, उसका हम छिलका उतार देंगे और सिर्फ हम उसका अंदर का जो है सब गूदा यूज़ करेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा हम कलरफुल सवैयाँ यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जो कलरफुल सवैयाँ होती हैं बहुत आराम से मिल जाती हैं। तो तकरीबन आधा कप के करीब उसको यूज़ करेंगे। उसको हमने उबाल लेना है और ठंडे पानी में अच्छी तरीके से उसको छान लेना है ताकि वो चिपके ना। इसके बाद जो हम जी चीनी भी हमने इस्तेमाल करनी है, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, ज़्यादा चीनी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीनी होती है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आप ज़्यादा चीनी खाने के ख्वाहिशमंद हैं तो अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। चमचम हम ऐड करेंगे इसमें जी 4 अदद। छोटी वाली जो गोल होती हैं कलरफुल जो होती हैं, वाइट भी होती है, उसमें पिंक कलर की भी होती हैं, तो दोनों कलर्स की आप यूज़ कर सकते हैं। गुलाब जामुन हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 4 अदद, तो वो भी छोटी वाली जो साइज़ की होती हैं गोल, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। जी जेली हमें यूज़ करनी है। सलानी फूड इंडस्ट्रीज़ वालों की जानिए इनका जो जेली के हम पैकेट यूज़ कर रहे हैं मैंगो फ्लेवर की, हमने 2 पैकेट इनके यूज़ कर लेने हैं। तो वो हमने बना के पहले से आधे से 1 घंटे पहले फ्रिज में रख लेनी है, जमा लेना है उसको। इसके अलावा हम बादाम और पिस्ते यूज़ करेंगे तकरीबन 8 अदद, ठीक है जी। तरीका इसका ये होगा कि जी 1 किलो दूध को आपने अच्छी तरीके से बॉईल करना है, उसमें हमने चीनी शामिल कर देनी है, उसको हमने ठंडा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं, कंडेंस मिल्क हो गया आपका, ये क्रीम हो गई, आपकी सवैयाँ हो गई, ये सब ने आपने ऑलरेडी ही तैयार करके रख लेना है। आपने फ्रूट्स काट के रख लेना है। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें आप ऐड जब करेंगे जब आप इसको सर्व कर रहे होंगे, ठीक है। सर्व करने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले आप इसकी डिश तैयार करेंगे क्योंकि ये ठंडी ही सर्व होती है और ठंडी ही जो है बनाई जाती है। सिर्फ दूध हम पहले से इसका बॉईल करके रख लेते हैं, ठीक है जी। तो जब हम इसको बनाएंगे तो बिल्कुल आपको दिखाते हुए चलेंगे कि हम इसको किस तरीके से सर्व कर रहे हैं या किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। जी बहुत बेहतरीन जी। हमारे पास फ़िज़ा नूर हैं, हम उनसे नाच सुनेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है, ऐं सुठी आवाज़ है। अच्छी मैं हिरा को भी यही बोल रही थी कि जब मैं उर्दू में बात करती हूँ या मेरे पास ऐसी बात होती है, गेस्ट होते हैं, तो मैं मुस्तकिल फिर शुरू रहती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे सिंधी में भी बात करनी है। सुनने वाले ये मतलब उनके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता कि आप सिंधी भी इतनी अच्छी बोलती हैं। हाँ, वो कभी कभी मेरी सिंधी सुन के हैरत में पड़ जाते हैं। अक्सर ये लोग होता है कि आपकी उर्दू सुने तो फिर कहते हैं अब आप उर्दू स्पीकिंग, अच्छा ऐसे लगा। मेरी सिंधी सुन के परेशान, आप सिंधी भी बोलती है? मैं कहा सिंधी भी आती है मुझे। जो भी आप जबान बोलते हैं ना आप कहीं ना कहीं अपने एक्सेंट से ज़रूर पकड़े जाते हैं। लेकिन आपकी खासियत ये कि आप अपनी एक्सेंट से पकड़ी ही जाती हैं। ये तो बस अच्छा होना चाहिए इसकी वजह से ना। जी फ़िज़ा, तव्हां असांखे कहिड़ी नात ॿुधायो पिया? घबरायो न दीवानो सरकार। माशाल्लाह, घबरायो न दीवानो सरकार आहे। सुभान अल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला
मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। घबरायो न दीवानो सरकार छड़ाई दो। बेकस ऐ अभो जन खे दामन में लिकाई दो। बेकस ऐ अभो जन खे दामन में लिकाई दो। छड़े कब्र अंधेरी में मिट मार छड़े विदा। इमदाद करण आका उन महल उते इमदाद करण आका उन महल उते दा। कर कुर्ब सजण पंहिंजो दुखड़न खां बचाई दो। बेकस ऐं अभो जन खे दामन में लिकाई दो। हसनैन करीमन जे सदके में थी दो राज़ी। रब पाक खाडोहन जी वठी पाण ॾींदो माफ़ी। रब पाक खाडोहन जी वठी पाण ॾींदो माफ़ी। खोटा ऐं खरा पंहिंजा सरदार अगाई दो। बेकस ऐं अभो जन खे दामन में लिकाई दो। ही नैण आहिन आता गुंबद जे ॾिसण खातिर। महबूब जे जलवन ऐं रोज़े जे पसंद खातिर। ही आस अथम दिल में शल मौला बचाई दो। बेकस ऐं अभो जन खे दामन में लिकाई दो। घबरायो न दीवानो सरकार छड़ाई दो। बेकस ऐं अभो जन खे
माशाल्लाह ॾाढो सुठो आवाज़ आहे फिज़ा माशाल्लाह तव्हांजो ऐं मूंखे लॻे थो त बलोचिस्तान में त ॾाढा सुठा आवाज़ वसनि था जेके बि माशाल्लाह उते अची रहिया आहिनि असांजा महिमान ॾाढा बहितरीनु आवाज़ जा मालिक आहिनि बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहना है था बहितरीनु माशाल्लाह इहो करम आहे उन्हनि जो इन सां गॾु गॾु असां वटि सैयदा हिरा शिराज़ी गॾु मौजूदु आहे तमामु बहितरीनु स्कॉलर तमामु बहितरीनु ॻाल्हियूं ॿोलियूं हली रहियूं आहिनि अॼु सभिनी खे ख़बर आहे त इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी विलादत जो ॾींहुं आहे ऐं एॾो स्पेशल ॾींहुं आहे एतिरो ख़ुशियुनि जो ॾींहुं आहे उन्हनि ख़ुशियुनि में उहे चंद ॻाल्हियूं जेके उन्हनि जी ज़िंदगी सां सलाड़ियल उहे शामिल करे रहिया आहियूं अच्छा प्रोग्राम जब हम स्टार्ट में आए तो हमने माशाल्लाह उनके ख़ानदान के हवाले से कुछ बातें की अब ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ये भी है कि वो बड़े अदल और इंसाफ के जो नाम माशाल्लाह से पैकर थे और उनके लिए बहुत मिसालें दी जाती हैं तो उस हवाले से भी आप हमारे साथ कुछ ऐसी बातें चंद शेयर करें जो हमारे सुनने वालों को शायद उन बातों से वो अनजान हों बिल्कुल यकीनन इनके फ़ज़ाइल तो इतने हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए पर हमारे पास जो वक्त है चंद हम बातें शेयर कर सकें बिल्कुल अभी जैसे आपने पहले भी तज़किरा किया था कि सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी उनके नवासों के साथ तो मैं यकीनन उसमें उस भी बात पे तो ज़रूर बिल्कुल शामिल करना चाहूँगी कि एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ ला रहे हैं तो दरवाज़े पर आप गिर गए सरकार रसूल खुदा जो कि मसनद अम्बिया के वारिस हैं आप अपने मिंबर पर तशरीफ़ फरमाओ खुतबा जारी हो सारी है कोई भी ख़तीब कोई भी मौलवी जब भी खुतबा जारी होता है तो उसको छोड़कर नहीं जाता लेकिन ये कायनात के नबी हैं और कार रिसालत अंजाम दे रहे हैं रिसालत का खुतबा हो रहा है नबूवत का खुतबा हो रहा है आप अपने खुतबे को छोड़कर तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए गए हैं और जाकर इमाम हसन को अपनी गोद में बिठा लिया अपनी गोद में उठा लिया यानी ये वो नबी हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इल्ला हुवा वहीयुन युहा कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ये नुत्क़ नहीं करता कलाम नहीं करता वही के बगैर ये बोलता नहीं है ये कोई भी काम वही के बगैर नहीं करता तो नबी का ये उठकर चले जाना है इमाम हसन को अपनी गोद में उठा लेना ये भी अल्लाह की मर्ज़ी यानी जब भी वो कोई काम अंजाम देते हैं चाहे वो बीबी सैयदा की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए मौला अली को अपने दोष पर सवार कर लें या हसनैन के लिए नाका बन जाए ये सब अल्लाह के लिए क्योंकि अल्लाह कहता है मेरा हबीब ख्वाहिश नफसानी से कुछ नहीं करता वो करता है जो वही होती है और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बारहा इमाम हसन भी और मौला हुसैन मौला हसन दोनों साथ पुष्प पर सवार हो जाते थे कभी कभी इमाम हसन भी सवार हो जाते थे कभी दोनों साथ और सजदा हो रहा है कायनात के नबी का सजदा हो रहा है अव्वल नमाज का अव्वल सजदा हो रहा है और नवासे पुष्प पर सवार हैं और मैं कहूँगी किसी लिखने वाले ने बड़ा बेहतरीन जुमला लिखा कि 3 महराजें नीचे हैं और ऊपर जो है इमामत तशरीफ़ फरमाया कौन सी नमाज मोमिन की महराज सजदा नमाज की महराज नबी साहिब महराज जो महराज पर गया था वो सजदे में है और उनके ऊपर हर नाना को नवासे से मोहब्बत होती है लेकिन ऐसा कभी दुनिया में देखा नहीं गया कि पुष्प पर नवासे सवार हो जाए और नाना अपनी नमाज को तूल देते चले जाए नहीं ये परवरदिगार आलम की रज़ा से इमामत का तारुफ हो रहा है विलायत का तारुफ हो रहा है कि रिसालत की पुष्ट पर इमामत का तारुफ हो रहा है ये एहतमाम किया गया परवरदिगार आलम की जानिब से फिर वो जो बात आपने कही थी कि सवारी बन जाते थे बारहा ऐसा होता था और ईद का वो मौका था कि सब बच्चों के पास सवारियाँ थी लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन के पास सवारी नहीं थी कहते नाना हमें भी सवारी चाहिए तो कायनात के नबी खुद सवारी बन गए और इमाम हसन इमाम हुसैन को अपनी पुष्प पर सवार कर लिया जिसके लिए मिर्ज़ा दबीर कहते हैं दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफ़ा का प्यार सुभान अल्लाह क्या बात है दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफ़ा का प्यार वो ईद वो हसनैन की महराज इफ्तिखार नाका रसूल सा मेरे मौला सा शह सवार जुल्फ़े मोहम्मदी की खुदा साज वो महार और खींचा अगर कभी तो कभी ढीली छोड़ दी चाहा जिधर को बाग नबूवत की मोड़ दी सवार थे और एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि इमाम हसन अकेले सवार हैं तो किसी ने कहा रसूल खुदा जैसी सवारी है तो हर कहने वाला यही कहेगा किसी ने कहा कि क्या खूब सवारी है इमाम हसन सवार थे तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि सवारी की तो तारीफ कर दी अब सवार को भी देखो कि सवार कितना प्यारा है सवार कितना हसीन है जो इस सवारी पर सवार हुआ है अब जहाँ तक बात है इमाम हसन मुज्तबा की वो सिफ़ात
यकीनन ये वो घराना है जो कि इल्म में, अपने हिल्म में, बुजुर्गी में, हिल्म कहते हैं बर्दाश्त को, बुर्दबारी को। बुर्दबारी इमाम हसन मुज्तबा की ऐसी है, टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं पेशेंस, ये आज हम सब लोगों के लिए मशअल राह है। यहाँ तो ऐसा होता है कि रोज़ा रख कर अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ पे भी जो है वो सादात हो जाते हैं कि भाई हम रोज़े से हैं, लेकिन वो जो इमामत के मंजिल पर फाइज है, दुनिया में सब्र के पैकर हैं, यकीनन हिल्म का पैकर है, वो इल्म का पैकर है। एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा, ये मैं बर्दाश्त और बुर्दबारी की मिसाल जो कायनात में मिल ही नहीं सकती वो पेश करी हूँ कि इमाम हसन घोड़े पर सवार आ रहे थे, क्योंकि आपके शमाइल ऐसे थे, आपका सरापा ऐसा था, आप नूर मुजस्सम है, नूर अला नूर है, आप तशरीफ़ ला रहे हैं, तो यकीनन देख कर लग रहा है कि शबीह मुस्तफ़ा है, क्योंकि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मेरा ये बेटा सरदार है, हाजा इब्नी सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है। और इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों कहते हैं आधी मेरी शबी हसन है, आधी मेरी शबी हुसैन है। आप तशरीफ ला रहे हैं तो नज़र आ रहा है कि शबी मुस्तफ़ा आ रहे हैं, क्योंकि आपका किरदार, आपकी रफ्तार, आपकी गुफ्तार, आपका मिजाज वो शबी मुस्तफ़ा आ रहे हैं। तो एक शख्स बैठा था जहाँ पर लोग इनसे मोहब्बत किया करते थे, बुग़्ज़ रखने वाले लोग भी होते थे, इनको तकलीफ़ देने वाले लोग भी होते थे, इन पर तानाज़नी करने वाले लोग भी होते थे। जब खुदा के महबूब को नहीं छोड़ा लोगों ने ताना देने से, तो ये उनके नवासे। अब इमाम हसन आ रहे, तो जब पता चला, पूछा गया भाई ये कौन है, तो बताया गया कि हसन मुज्तबा है, रसूल के जिगर गोशा हैं, अली और फातिमा के दिल के चैन है। जब ये सुना ना तो खड़ा हो गया और माज़ल्लाह गलत गलत कलमात इमाम की शान में जो है वो बयान करने शुरू कर दिए। मौला तसल्ली से सुनते रहे, उसके बाद कहते हैं मुझे तुम इस शहर के मालूम नहीं होते हो, तुम मुज़ाफ़त में हो, सफ़र करके आए हो, तुम्हारे पास रहने का ठिकाना है नहीं है तो मैं तुम्हें ठिकाना फराम करूं, तुमने कुछ खाया है, कुछ पिया है, अगर नहीं खाया तो मैं तुम्हें खिलाऊं, मैं तुम्हें पिला देता हूँ। यानी कितनी बड़ी बात है बर्दाश्त करना, सब्र करना। ये है कि अपने बारे में आज के दौर में एक आम अदना इंसान अपने बारे में अगर बर्दाश्त सुनता है वो बर्दाश्त नहीं करता और भड़क जाता है। लेकिन ये तो देखें कि बिल्कुल हम अगर इनके चाहने वाले हैं तो फिर इस चीज़ पर तो अमल करना पड़ेगा कि लोग कुछ भी कहते रहे लेकिन फिर भी उनकी बातों को दरगुजर कर देना, उनको माफ़ कर देना, क्योंकि ये हमारे नबी की सीरत है, नबी के अल्लाह की सीरत है। उन्होंने हमें यही पैगाम दिया है कि सब्र के साथ चलना है। मेरा मैं आपकी बातों को बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी क्योंकि हमारे पास ब्रेक का वक्त भी करीब है और फिजा मेरे साथ है। फिजा चंद अशार असांखे ॿुधाए जो नाचा जेके असांखे ब्रेक खां पहिरियों शामिल करना आहिनि तव्हांजा, त वक्त जी कमी आहे, उन जे करे मां चाहींदसि जल्दी से सल्ले अला क्या बात कही नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में, जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में, मुझो मुस्तफा पाक पदरो लखन में, मुझो मुस्तफा पाक पदरो लखन में, जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में, जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में। हशर वेल मुदा सवेरा राणा, उन्हीं में मोहम्मद परे खां सुनाना। हशर वेल मुदा सवेरा राणा, उन्हीं में मोहम्मद परे खां सुनाना। दस छोट करे जो झंडो हथन में हो, दस छोट करे जो झंडो हथन में, जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में, जिए गुल गुलाबी असोहणो
गुलन में जहन्नम के होदी जठे मौज मस्ती इन्हें बाह के वे हटाए कस्ती करे पार कश्ती आनी दो अमन में करे पार कश्ती आनी दो अमन में जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में मुझो मुस्तफा पाक पदरो लखन में जिए गुल गुलाबी असोहणो गुलन में। ॾाढो सुठो माशाल्लाह, बहितरीनु अंदाज़, बहितरीनु आवाज़, तव्हांजो फ़िज़ा ऐं लख थोरा तव्हां सां वटि आया, तमामु वॾी दिलि लताड़े करे, ऐं ॾाढा थोराइता आहियूं तव्हांजा। अलाह हमेशह तव्हां ख़ुशि रखे ऐं वरी प्रोग्रामनि में मुलाक़ात थींदी रहंदी तव्हां सां। जी असांजो ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक खां पोइ वरी असां बरकत रमज़ान जी स्पेशल ट्रांसमिशन में तव्हां सां गॾु आहियूं। जी एक दफ़ो ॿीहर भलीकार सभिनी खे बरकत रमज़ान जी ट्रांसमिशन में। जीअं त ख़बर आहे सभिनी खे त वक़्त जी इलाही कमी आहे, हाणे अफ़्तार जो टाइम सफ़ा वेझो वेझो अची वियो आहे। अॼु तमामु मुबारक ॾींहुं आहे, इन सां रोज़े खे माशाल्लाह तमामु बहितरीनु अंदाज़ सां जेको आहे सो हिकु दिली तुंज चइबो तस्कीन मिलंदी आहे, उहा मिली रही आहे। छो जो हिकु असां सॼी दुनिया में जॾहिं खां हिन ख़ल्क़ी आहे काइनात रब्बुल आलमीन असीं आया आहियूं, असीं ॿुधंदा अचूं था न, असीं ॿुधंदा अचूं था इहे लफ़्ज़, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जॾहिं असां उन्हनि जा ये वर्ड्स ॿुधंदा आहियूं न त उते सॼी ॻाल्हि दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे इनफ हो जाती है, वहाँ आगे बात करने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं सिंधी में तो बात करती आ रही थी, लेकिन मैं अभी उर्दू में बात करूँ तो जैसे हिरा भी समझे मेरी बात, तो हम आप एक दूसरे की बात से ज़रा मुत्तफ़िक हों। तो इसी वजह से तो ये जहाँ अल्फाज आते हैं ना, तो वहाँ दुनिया की हर बात ख़त्म हो जाती है ना, कि इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ये कि इतने हमारे माशाल्लाह मौला कायनात, हमारे नबी, हमारे प्यारे, उनका घर, उनका घराना, उनके ख़ानदान के जितने लोग, इतने हमारे लिए क्या हम खुश नसीब है कि हमें पंजतन से मोहब्बत करने का मौका दिया है कि तुम लोग इस दुनिया में आए और उनसे मोहब्बत करो। तो ये इतनी सी छोटी सी ज़िंदगी में लगता है कि ज़िंदगी और होनी चाहिए और ये सिलसिला चलता रहे ज़िंदगी का, जहाँ से हम उनके मोहब्बत का ये सिलसिला चलाते रहें। तो इंशाल्लाह ताला बातें हमारी चल रही हैं, बहुत बेहतरीन बातें। जब मैं हिरा की बातें सुनती हूँ, यकीन माने कि मेरा दिल चाहता है कि आप बात करती रहे और मैं सुनती रहूँ, मेरा कुछ ऐसा दिल का आज माहौल है। लेकिन मेरे पास इस वक्त महविश अब्दुल सत्तार ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे बहुत अच्छी नात ख़्वां। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे मैं नात भी सुनूंगी और दुआ कलाम भी आज आप शामिल करेंगी, क्योंकि माशाल्लाह से लास्ट ब्रेक में हमारे पास आई हैं और रेसिपी भी माशाल्लाह से हमारे पास जो न्याज, मैं तो उसको न्याज कहूँगी आज, क्योंकि मेरे पास घर में कुछ भी मीठा बनता है, कुछ भी स्पेशल होता है, मैं कहती हूँ नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, यही है खाना है, बिस्मिल्लाह करें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये सिलसिला हमारे पास भी है, रेसिपी की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन एक नात सुन लेते हैं पहले, उसके बाद फिर कुछ बातें भी शामिल करेंगे। जी
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। अच्छा जी सरवत, हमारी रेसिपी आज तैयार हो चुकी है। जी, बिल्कुल। लास्ट टाइम हमारे स्पॉन्सर्स को और हमारी रेसिपी के हवाले से कुछ बता दें जी फ़ौरन बिल्कुल। फ़ौरन से ये आप। जो नियाज़े इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है उनके नाम पे हमने ये डिश माशाअल्लाह, तैयार कर दी है, तो जिसमें हम बनाई है जी दूध दुलारी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी बनी। तो जी आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं इग्लू होममेड पराठा बनाने वाले, जिनके पराठे जो बहुत ही लजीज और खस्ता हैं, आप इनको सहरी में ज़रूर ट्राई करना है। सेकंड स्पॉन्सर है जी रूह अफ़ज़ा राहत जहाँ मशरूब मशक रूह अफ़ज़ा राहत जहाँ रूह अफ़ज़ा। थर्ड स्पॉन्सर है हमारे सलानी फूड इंडस्ट्रीज़ वाले, जिनके मसाले जो हैं चटखारेदार बनाते हैं हमारी सहर व अफ्तार को। फोर्थ स्पॉन्सर है हमारे एनेक्स, जो कर देता है हमारे घंटों के काम मिनटों में और बना देता है हमारी ज़िंदगी को आसान। क्या बात है, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने उसको सजावट के सामने रखा हुआ है। अब दिल चाह रहा है कि जल्दी से अफ्तार हो तो हम न्याज में बस शुरू हो जाए। बिल्कुल, अच्छा जी, सैयदा हिरा की तरफ मैं आऊँगी और माशाल्लाह बहुत अच्छे वाक़यात और इमाम हसन इस्लाम की ज़िंदगी के हवाले से हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रही है। और भी मज़ीद हमारे देखने और सुनने वालों को कुछ सुनाएं और बताएं कि माशाल्लाह से क्या आपके दिल में आज के दिन पे क्या बात आ रही है कि जो आप शेयर करना चाहें। वो बात तो आखिर में इसको देख के जो है मुझे इमाम हसन के दस्तरखान की दस्तरखान की याद आ गया। तो दस्तरखान उन्हीं का ही लगता है हमेशा। बिल्कुल इसके बाद गुफ्तगू उस पे ही होगी, लेकिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जो इल्म है उसके क्या कहने, क्योंकि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में भी बयान किया था कि रसूल खुदा ने अपने लुआब दहन आपको चुसाया, अपनी सिफ़ात उन तक मुंतकिल की। आप बाब मदीनतुल इल्म के बेटे हैं। आपके इल्म की महराज ये है कि एक मरतबा अमीर शाम गुज़र रहा है तो इमाम हसन मुज्तबा मेरे रास्ते में तो कहता है कि आपके नाना इल्म गैब रखते थे, आप भी इल्म गैब रखते हैं? तो फरमाते हैं बेशक हम भी इल्म रखते हैं। तो कहता है कि अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दरख्त के ऊपर कितनी खजूरें हैं तो आप बता देंगे? मौला फरमाते हैं कि इसमें 4004 खजूरें हैं। तो कहता है चलो आज इमामत का इम्तिहान हो जाए। एक गुलाम को बुलाया और कहा कि उतारो जितने दाने, इनको गिनो कितने दाने हैं। तो जब दानों को गिना गया तो 4003 दाने हैं। तो मौला से कहता है फिर भी आपका इल्म काबिल सताइश है कि 4003 दाने। मौला फरमाते नहीं, ये 4004 दाने हैं। वो जो एक दाना तेरे गुलाम ने अपनी मुट्ठी में छुपा लिया है उससे कहो कि खुद जाहिर कर दे, या मैं दाने को हुक्म दूं कि वो उसकी मुट्ठी से खुद बाहर आ जाए। ये इल्म गैब परवरदिगार आलम की जानिब से आपको अता हुआ। और इमाम हसन मुज्तबा की सीरत का हर पहलू ही मुमताज़ है। ये हस्तियाँ हैं ही वो कि इनकी सीरत का हम अहाता कर ही नहीं सकते, इनकी अज़मतों का, इनकी फजीलतों का अहाता किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा अहले बैत क्योंकि करीम है, सखी हैं, ये सखियों का घराना है। इनकी सखावत, इनकी फयाजी मशहूर है, सारी कायनात में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद जो अहले बैत इतने करीम है, उसमें भी इमाम हसन मुज्तबा का लक़ब है करीम अहले बैत। यानी ये अहले बैत में भी करीम है, जो सबसे सखी हैं, जो सबसे करीम है। इमाम हसन मुज्तबा की सीरत का खासा ये था, क्योंकि आज रमज़ान है, बहुत मुश्किल दौराहे पे दुनिया पूरी खड़ी हुई है। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम इतनी बड़ी हस्ती के सदक़े से इस वबा का खात्मा करे, तमाम आलम इंसानियत को परवरदिगार आलम शिफायाब फरमाए, लोगों की मुश्किलात को दूर फरमाए। इमाम हसन मुज्तबा की सखावत ये थी कि इमाम के पास सखी बहुत होते हैं देने वाले, लेकिन मौला की सीरत का ये एक पहलू मुमताज़ है कि कोई साइल आपके पास आता था तो फिर वो साइल नहीं रहता था। आप इतना अता किया करते थे, इतना अता किया करते थे कि लोग उससे अपने कारोबार कर लेते थे, अपना घर बार जो है वो मुकम्मल कर लिया करते थे। वो साइल नहीं रहा करता था। इमाम हसन मुज्तबा अपने घर का सामान, पूरा सामान साइलों को दे दिया करते थे। और इससे बड़ी बात और क्या होगी कि गदा आए और वो फिर गदा न रहे, वो साइल न रहे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। इमाम हसन मुज्तबा का अभी क्योंकि नियाज का तज़किरा आपने किया, इमाम हसन मुज्तबा की सखावत का एक और मुनफरिद पहलू ये है पूरी इंसानियत के लिए कि इमाम हसन मुज्तबा का दस्तरखान जो कि मदीने में एक अजीम और एक कदीम तारीफ़ रखता है। इमाम हसन मुज्तबा का दस्तरखान मशहूर था। वहाँ पर हर मज़हब के लोग, हर मसलक के लोग आकर बैठकर एक साथ खाया करते थे। वहाँ पे अमीर भी होते थे, गरीब भी होते थे, आलिम भी होते थे, जाहिल भी होते थे, बच्चे भी होते थे, बूढ़े भी होते थे। हर उम्र का, हर मज़हब का शख्स वहाँ पर मौजूद होता था। और इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान को शिफा समझा जाता था, शिफा समझकर उसको खाया जाता था। यानी कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास
की तबीयत एक मरतबा बहुत नासाज हो गई, बड़े बीमार है और ना चला जा रहा है ना उठा जा रहा है, जिस्म बिल्कुल नातवा हो गया है आपका, कि किसी ने कहा कि इमाम हसन मुस्तफा के दस्तरखान पे चलो, वो शिफा का दस्तरखान है। यही वजह है कि वहाँ पर लोग जो है बगैर इम्तियाज के, बगैर फ़र्क के बैठते हैं। अमीर के बराबर में गरीब भी बैठा होता है, गरीब के बराबर में अमीर भी बैठा होता है, काले के बराबर में गोरा बैठा होता है। तो हमेशा इंसानियत का ही दर्ज दिया है ना, हमेशा। तो फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे ही वहाँ पर गए हैं, लोग पकड़कर सहारा देकर गए हैं। जैसे ही आप मौला के दस्तरखान पे बैठे, उसको तनावुल किया, तनावुल करने की देर थी कि आप बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त होकर, जिनको सहारा देना पड़ रहा था वो अहले बैत के सहारे से खुद खड़े। क्या बात है, क्या इमाम हसन की शिफा के सदक़े से खुद खड़े हो गए। शिफा का दस्तरखान है और इस दस्तरखान की तारीख इतनी पुरानी है कि मदीने में आज भी इमाम हसन के नाम से जो है वो खिलाया भी जाता है। जो लोग जाते हैं उम्रे पे, खुदा करे बार बार जाएं, जो नहीं गए हमारे लिए भी आज दुआ खास जरूर करेंगे, हम भी जाएं, वो जाएं और जाकर देखें, फिर उस सब्ज़ गुंबद का नज़ारा भी करें। एक ख़ास बात ये रसूल खुदा के रोज़े की कि किसी भी मौसम में वहाँ चले जाएं, वो जो सब्ज़ गुंबद है वहाँ से ठंडी हवा, चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, तो वहाँ पर मदीने में मशहूर है मौला के नाम का दस्तरखान। फिर बाद में जो सादात और सैयदुस सादात जितने गुजरे वो मौला के नाम का दस्तरखान सजाते रहे और करते रहे। मुसलमान जो मौला के गर्विदा हैं वो आज भी मौला का दस्तरखान सजा रहे हैं। वो मोमिनीन जो मौला के गर्विदा हैं वो आज भी इमाम हसन का दस्तरखान सजाते हैं। बल्कि मवद्दत रखने वाले कुछ आप जैसे लोग भी, हम जैसे, अपने हर दस्तरखान को कहते हैं कि मौला का दस्तरखान है, क्योंकि उनके सदक़े में ही हमें रिज़्क़ हासिल होता है, उनके सदक़े में ही हमें सब कुछ हासिल होता है। और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने इस दस्तरखान को जारी रखा, जिसमें से एक बहुत अजीमुल मर्तबत हस्ती जो कि शान है लाल शहबाज कलंदर, उन्होंने इस दस्तरखान को जारी किया। और फिर शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी, क्या शान है उस हस्ती की कि ये हस्तियाँ ज़र्रे को शम्स बना देते हैं, शम्स को शम्स तबरेज़ बना दिया करते हैं। वो नजफ़ के अंदर, मौलाए कायनात के नजफ़ के अंदर जो है इमाम हसन मुस्तफा का दस्तरखान सजाते थे और वहाँ पर भी बिला तफरीक लोगों को इमाम हसन मुस्तफा का दस्तरखान जो है वो खिलाया जाता था। और इसी के सदके के जिस तरह इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिससे जितना भी पहुँचता है, जितना भी किसी की मदद हो सकता है, इससे नीयत से दे दे, इसी तरह से दे दे, तभी क्या बात है। शिफा समझ कर खाया जाए तो यकीनन शिफा ही है। हकीकत अकीदे की बात है, क्योंकि हमारा ये तो है ना, दीन है इस्लाम, वो है ही अकीदे पे। हमने अपनी आंखों से तो कुछ भी नहीं देखा, ना जन्नत को देखा है, ना जहन्नुम के देखा है, ना फरिश्तों को देखा है, किसी को है ये अकीदे की बात। लेकिन ये अकीदे की बात है कि जब इनका जिक्र हो जाता है, फिर आखिर में बस यही कहूँगी, जैसे आपने भी बार बार कहा कि हम अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिस्से का सवाब समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाज़ार में बेचा जा रहा था तो एक बुढ़िया भी वहाँ पर आ गई, एक ज़रीफ़ा आ गई, बहुत मुफलिस, बहुत नादार, उसके पास पैसे नहीं थे ख़रीदने के। तो लोगों ने कहा तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम कैसे ख़रीदोगी यूसुफ को? तो वो कहती है मैं ख़रीद नहीं सकती, लेकिन क़यामत के दिन जब यूसुफ के ख़रीदारों का जिक्र आएगा तो हो सकता है उसमें एक मेरा नाम भी हो। तो हमारा भी यही परवरदिगार है कि काश क़यामत के रोज़ जब इनका जिक्र करने वालों का नाम आए तो उसमें एक छोटा मोटा नाम हमारा। हकीकत है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। सैयदा हिरा की बातें माशाल्लाह इतनी कमाल की हैं कि जब बात करती है तो दिल चाहता है कि वो जिक्र चलता ही रहे, क्योंकि जिक्र ऐसी हस्तियों का है कि हम खामोश रह नहीं सकते और दिल चाहता है। बिल्कुल। और मेरा आज ये ख्याल था कि आज अगर मैं कोशिश करती, क्योंकि माशाल्लाह जितनी भी उलमाएं होती हैं, जितनी अच्छी अच्छी स्कॉलर होती हैं, वो बड़ी कोशिश करती है कि अपनी तरफ से कुछ गुनगुना भी देती है, कुछ सुना भी देती हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपने शुरू में कहना जी नहीं मैं कुछ पढ़ती नहीं नहीं, मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्यों गले में मेरे खराश सी जो है वो महसूस हो रही है। वैसे अगर सैयदा शामिल करती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, खुशी होती, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी अगर मूड माहौल बन जाए तो इशारा दे दीजिएगा मुझे। बिल्कुल। अच्छा जी, असां वटि माशाल्लाह सां तारीसी रहिया आहियो, बरकत रमज़ान जेका ट्रांसमिशन हले पई, खोड़ सारा ॾिसण वारा जेको असांजो प्रोग्राम आहिनि उनखे अलहमदिल्ला पसंदि अची रहियो आहे। असांजी बि हर उन स्पेशली असां कोशिशि आहे त वधि खां वधि तव्हांजी ख़िदमत में प्रोग्राम सुठो करे आणियूं। जेके सेगमेंट्स आहिनि से तव्हांजे साम्हूं आहिनि, असांजा महिमान अचनि था तमामु भरपूर एनर्जी सां, भरपूर अंदाज़ सां पंहिंजे रमज़ान खे, बरकतुनि खे, रहमतुनि खे समेटे रहिया आहियूं। ऐं इंशाअल्लाह ताला इहो ई असां वटि वक़्तु आहे, छो जो हीअ रहमतूं जेके नाज़िल थी रहियूं आहिनि हिन महीने में, जन्नतुनि जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, बख़्शिश जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, रहमतुनि जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, त जेको असां हासिल करे सघूं था करे सघूं, छो जो असां गुनाहगार ऐबदार आहियूं, सिर्फ़ु दुआई करे सघूं था तव्हां सभिनी जे लाइ। और असां गॾु असांजे जेके महिमान हुआ, ॾाढी ख़ुशी थी मूंखे तमामु घणो प्रोग्राम में, त मूं ॾे सैयदा हिरा हुई ऐं काफ़ी सारा बयानात खां बि आया।
गदगद फिज़ा नूर भी मूंसां गॾु हुई थोड़ी देर पहिरियों जेका असांखे बलूचिस्तान के जिन जॉइन कयो ऐं महविश हिन वक्त मूंसां गॾु आहिनि। महविश को मैंने कहा था दुआ कलाम आप ही शामिल करेंगी जी, तो मैं आपको तकलीफ दूंगी और मैं सबसे अलविदा ले लेती हूँ, तो फिर हम दुआ कलाम की तरफ भी आ जाते हैं। तो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने न्याज बहुत अच्छी बनाई है, दूर से दिख रहा है, हम जब इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे तो बहुत सारी दुआएं भी करेंगे। आज का दस्तरखान ही हमारा स्पेशली इमाम हसन इस्लाम के न्याज से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बरकतें ही बरकतें होंगी। बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात होकर भी अच्छा लगता है, कभी किसी इंसान से मिलकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह जैसे स्टार्ट में मुमताज़ भाई ने कहा था कि बहुत अच्छी इंसान है, तो वो मुझे दिखने में ही लगा, क्योंकि इंसान की नीयत जो होती है वो उसके चेहरे पे जाहिर होती है। तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप भी शाद हो। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपका भी सरबत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी डेली सिखाती हैं और ये चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। कल मुलाकात होगी आपसे। और बेटा महविश आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आई और दुआ कलाम आप पढ़ेंगी। मैं अलविदा ले लेती हूँ जी, तव्हां पंहिंजो इलाही सारो ख़्याल रखंदा इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही सेहत सुभाणे तव्हां सां मुलाकात थी, पंहिंजो खोड़ सारो ख़्याल रखंदा। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने निगहबान। मुझे मेहमाननि सां गॾु दुआ कलाम हमें महविश सुनाएंगी। कभी तो मैं भी कहूँ कि मैं
या